हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अर्बन एजुकेशन में। मित्रों, आज TRE 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के हम हल करेंगे और जानेंगे, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं और इससे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। भाषाओं का विकास क्रम आरोही क्रम में। तो सबसे पहले जो भाषा आई थी वह हमारे यहाँ जो चला संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है पाली। पाली का जो काल रहा वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसके बाद रहा प्राकृत जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसके बाद रहा अपभ्रंश जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये चला, 1000 ईस्वी तक। इसके बाद हिंदी जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। हिंदी साहित्य विभिन्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है मित्रों वह शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन हिंदी आया है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी। इसके बाद है पैसाची शौरसेनी अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी और ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और ये जो मागधी है इस मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, आसमिया, टक अपभ्रंश से भी पंजाबी भाषा का विकास माना जाता है। खस अपभ्रंश से भी पहाड़ी भाषा का विकास माना जाता है। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी दक्षिणी भारतीय भाषाएं भड़ोपीय परिवार की नहीं है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह मित्रों भामा ने किया था। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि जिसे माना जाता है वह स्वयंभू को माना जाता है, 8वीं सदी है। दूसरे जो कवि है वो पुष्पदंत है और तीसरे जो है वह धनपाल है। ये ध्यान रखेंगे। स्वयंभू जो है उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। हेमचंद्र 12वीं सदी ने प्राकृत के व्याकरण की रचना की। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं तो स्वयंभू का पौमचर्यु, पुष्पदंत का महापुराण जसहरचर्यु, धनपाल का भविष्यत कहाँ, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, हेमचंद्र का शब्दानुशासन और विद्यापति का कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देवसेन 10वीं सदी द्वारा रचित श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ माना है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं। भल्ला हुआ जो मरिया बहिनी महारा कंतु, लज्जे जंतु व्यससी अहुजे भग्गा घर ऐतु, यह अपभ्रंश की है। यह दोहा 8वीं सदी की अपभ्रंश कवि मंजू द्वारा रचित है। भाषा की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत है वो धातु सिद्धांत जिसे हेस, यो हे हो सिद्धांत न्यावड़, इंगित सिद्धांत राय और संपर्क सिद्धांत रेवेज। हिंदी की उपभाषाएं उनकी बोलियों एवं क्षेत्र का विवरण जो दिया गया है वह पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, कौड़वी, देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली और ब्रज भाषा जो है वह आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, बुंदेलशहर, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली और धौलपुर है। हरियाणवी से बांगड़ू हरियाणा तथा दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र, बुंदेलखंडी से बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, कन्नौजी उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला एवं आसपास के क्षेत्र।
पूर्वी हिंदी का अवधि वैशवाड़ी, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कानपुर इत्यादि आते हैं। बघेली मध्य प्रदेश का रीवा जिला एवं आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा आदि। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सारण, छपरा, सिवान, चंपारण आदि, मुंगेर, भागलपुर, हजारीबाग, पटना, गया बोली जाती है। मैथिली का जो क्षेत्र है दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल और मुजफ्फरपुर में जो बोली जाती है बज्जिका और वैशाली मुजफ्फरपुर की है। अंगिका भागलपुर और मुंगेर की है। राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है। जयपुर, ढूढ़ानी, जयपुर, अजमेर, मेवाती, अलवार एवं आसपास के उत्तरी राजस्थान। मालवी, हड़ौती, इंदौर, उज्जैन, बांसवाड़ा। पहाड़ी में गढ़वाली, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। कुमायूं में उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र। अल्मोड़ा, नैनीताल, नेपाल। इस भाषा से 2 प्रश्न तो रहते ही हैं। अवधि का संबंध कोसली एवं वैशवाड़ी से है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रजभाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी है। कड़ो बांगरू हरियाणवी, करहू अवधि में बोली जाती है। कड़ो ब्रजभाषा में बोली जाती है। करा भोजपुरी में बोली जाती है। मोई तो, अको, तुमो आदि सर्वनाम पश्चिमी हिंदी की बुंदेलखंडी बोली में ये प्रयुक्त होते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है। ब्रजबुली का क्षेत्र बंगाल है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। इसके विकास क्रम निम्नलिखित है। ब्राह्मणी, उत्तरी ब्राह्मणी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या शारदा लिपि, काश्मीरी में प्राचीन नगरी या देवनागरी। ये है हिंदी का वर्णमाला का विभाजन। स्वर, तो स्वरों की संख्या 11। व्यंजन, स्वर अनुस्वार एक वर्ण, कंठव्य कवर्ग, क ख ग घ अंग। विसर्ग एक वर्ण, तालव्य चवर्ग। व्यंजन 39, मूर्धन्य टवर्ग कुल 52। दंत तवर्ग, ओष्ठ पवर्ग, अंतष्ट य र ल व 4 होते हैं। उष्म 4 होते हैं, मूर्धांश, दंतस और क्लावश। ह संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र को बोला जाता है। द्विग व्यंजन द्विगुण र को बोला जाता है। क, ख, ग, घ, अंग ये 5 वर्ण हैं। तो पहला और तीसरा वर्ण जो है मित्रों, इसे अल्पप्राण ध्वनि कहा जाता है। कोई भी पंचमा अक्षर का, जैसे क और तीसरा में ग आता है, उस पर चौथा जजा समय 5 है। तो पहला और तीसरा जो वर्ण है वो अल्पप्राण है। दूसरा और चौथा जो है वह महाप्राण माना जाता है। पहला एवं दूसरा को अघोष ध्वनि भी कहते हैं। तीसरा एवं चौथा को संघोष ध्वनि कहते हैं। उपरोक्त नियम कवर्ग से पवर्ग तक के सभी 5 वर्णों की ध्वनियों पर समान रूप से लागू होती है। सरकारी कामकाज की भाषा, जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज हेतु स्वीकृत किया है, राजभाषा कहलाती है। किसी देश की बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत संघ के राज्यों के 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। श्रेणी क सभी हिंदी भाषी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली। ख श्रेणी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ग श्रेणी शेष सभी एवं राज्य के संघ शासित राज्य। केंद्र कार्यालय से पत्राचार का तरीका। श्रेणी क के लिए सभी पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में अंग्रेजी में भेजे जा रहे हैं। पत्र का हिंदी अनुवाद भेजना आवश्यक है। ख श्रेणी के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ग श्रेणी के लिए केवल अंग्रेजी भाषा में पत्राचार है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक जो स्थिति है वो 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित उपलब्ध है। अनुच्छेद 343 क संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344
राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन। अनुच्छेद 345, 346 और 347 प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमंडलों में प्रयुक्त विधेयकों की भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित विधियाँ अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 350 मातृभाषा एवं अल्पसंख्यकों भाषा के संबंध में। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास हेतु संघ सरकार का दायित्व है। महत्वपूर्ण स्थान काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना वर्ष 1893 जो काशी वाराणसी में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 प्रयाग में हुआ था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 मद्रास में हुआ था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई। इसकी स्थापना हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुई तथा यह मद्रास चेन्नई में स्थित है। अब प्रमुख आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में रही है। संस्थापक राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867। महादेव गोविंद रानाडे थे संस्थापक। आर्य समाज 1867 दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन 1875 स्वामी विवेकानंद थे। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 एनी बेसेंट थी। आर्य समाज की प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सन 1875 ईस्वी में हिंदी भाषा में की गई थी। हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका है। यह सन 1826 ईस्वी में कोलकाता में पंडित युगल किशोर के संपादकत्व में छपी थी। प्रमुख पत्रिका प्रजामित्र 1834 यह कलकत्ता से होता था। बनारस अखबार 1845 बनारस। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। प्रजा हितैषी 1860 आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग से पंडित बालकृष्ण भट्ट। भारत मित्र 1878 कलकत्ता से। कवि वचन सुधा 1884 बनारस भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती 1900 ईस्वी काशी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका पहले काशी से संपादन बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन इलाहाबाद के इंडियन एक्सप्रेस से होता था। हिंदी साहित्य का प्रमुख इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तबार द ला लिटरेतूर एंदेयू हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ सन 1839 ईस्वी में लिखा। प्रमुख इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तानी 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। इसका मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में 1913 से 1934 मिश्र बंधु ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम आरोही क्रम में पहले है गार्सा द तासी, इसका शिव सिंह सेंगर, इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, इसका मिश्र बंधु विनोद, इसका रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधुओं में शामिल है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। ये तीनों मिलकर मिश्र बंधु विनोद माने जाते हैं। तीनों भाई थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी नामक ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामाकरण हेतु संबंधित कालखंडों की प्रधान काव्य प्रवृत्तियों एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को आधार बनाया। उपरोक्त आधार पर उनका काल विभाजन निम्नलिखित है जो प्रचलित भी है। आदिकाल को उन्होंने माना वीरगाथा काल जो 1050
से 1375 विक्रम संवत तक है। मित्रों, संवत जो ईस्वी में 57 साल जोड़ दिया जाता है तो विक्रम संवत में चला जाता है। विक्रम संवत में 57 साल घटा दिया जाता है तो ईस्वी में आ जाता है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा उन्होंने 1375 विक्रमी से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल जिसे गद्धकाल 1900 से 1984 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखे जाने के कारण वर्तमान संदर्भों में अधूरा प्रतीत होता है। फिर भी वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में अद्वितीय है। नए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों का उसमें समावेश नहीं हो सका है। तथापि साहित्य के इतिहास दर्शन की आधारभूमि उनके आवश्यक तैयार कर दी गई है। रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 750 ईस्वी माना है। आदि काल के विभिन्न नामाकरण जो है वह वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल को, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, आरंभिक काल मिश्र बंधु विनोद ने कहा, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर आधारित है, जिसमें साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, तद्योगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का अविभाज्य प्राकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो है। अल्लाह खंड के रचयिता जगनिक है। अल्लाह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 12 बरस लो कुकुर जीव अड़ु 13 लो जियो सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जियो आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्तियाँ हैं मित्रों, यह परमाल रासो की है। हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख ग्रंथ है वो ये है विशलदेव रासो, इसके रचनाकार हैं नरपति नाला। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार है चंद्रवरदायी। परमाल रासो, इसके रचनाकार है जगनिक। बुद्धि रासो, इसके रचनाकार है जलहन। विजयपाल रासो, इसके रचनाकार है नलह सिंह। हम्मीर रासो, इसके रचनाकार है संग्राधर। खुमान रासो, इसके रचनाकार है दलपति विजय। आदिकाल में अब्दुल रहमान ने अभट भाषा में रचना की। नाथ सिद्धांतों की रचनाओं की भाषा या भ्रंश को चंद्ररथ शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। तो मित्रों, नाथ सिद्धांतों की रचना या अपभ्रंश को जो चंद्ररथ शर्मा गुलेरी है, जो हिंदी साहित्य में मात्र 3 कहानी लिख करके अमर हो गए थे, उन्होंने इसे पुरानी हिंदी कहा है। वो जो 3 कहानी है मित्रों, वो कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था, उसने कहा था। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में छपी थी और यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया था। इसके बाद इनकी कहानी है बुद्धू का जीवन, सुखमय कांटा। हिंदी साहित्य में मात्र 3 कहानी लिख करके अमर होने वाले कवि चंद्ररथ शर्मा गुलेरी है, जिन्होंने इसे पुरानी हिंदी कहा। सिद्ध कवि सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी रचना दोहा कोश है। आदिकाल की गद्य रचनाएं राहुल वेल या रोडाकृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित, वर्णाकर, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयानी शाखा से है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। नाथ शैव थे जिन्होंने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। इनकी संख्या 9 मानी जाती है। प्रसन्न राघव के रचनाकार जयदेव माँ है। आदिकालीन रचनाओं का सही आरोही क्रम भारतेश्वरी, बाहुबली रास, शूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। रचनाकाल की दृष्टि से रचनाओं का सही जो आरोही क्रम है
कुवल्यमाला कथा, राउलवेला उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, 1917 नवंबर। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं निर्गुण एवं सगुण धारा। निर्गुण की दो उपधाराएं प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय होती है। सगुण की भी दो उपधाराएं होती है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है वो निम्नलिखित है। विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, शुद्धा द्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु और हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रामावत संप्रदाय रामानंद, राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश दास, अद्वैतवाद शंकराचार्य। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। कृष्ण भक्ति के संप्रदायों में गौड़ीय संप्रदाय में ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की पूजा होती है। निम्बकार संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। भक्तमाला नामदासकृत के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैत के अंतर्गत आता है। ये पुष्टि मार्ग का श्रेष्ठ मार्ग मानते हैं। इनके शिष्य के वृत्तांत गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता में है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने संप्रदाय के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य एवं अपने 4 शिष्य को जगह दी। अष्टछाप के जो मित्रों प्रमुख कवि थे वो थे कृष्णदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, सूरदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और गोविंद स्वामी। सूरदास का जन्म 1478 के दृष्टकूटपद साहित्य लहरी में है। साहित्य लहरी सुर सरावली साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख रचना है। संतन कौ कह सीकरी सो काम, ये जो है कुम्भनदास की है। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कृष्ण गीतावली है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है। कृष्ण भक्त कवियों का कालानुक्रम आरोही क्रम निम्न है। पहले सूरदास, फिर कुम्भनदास, कृष्णदास, नंददास। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को जाता है। दयाबाई एवं सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की महिला रचनाकार है। निर्गुण कवियों का सही जो कालानुक्रम है वो सबसे पहले है कबीर, दांदू दयाल, मल्लुकदास और सुंदरदास। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया है। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहा है था उसे तत्कालीन परिस्थितियों में फैलाने का अवसर प्रदान किया। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। अंडाल आलवाड़ महिला संत थी। बीजक संकलन में कबीर की रचनाएं धर्मदास ने संकलित की। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेतयो, ये कबीर कहते हैं। तो मित्रों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। फिर इसका दूसरा लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। धन्यवाद मित्रों।